लाइक मैंने कभी कभार 12 बजे से लेकर 7 बजे तक के भी सेशंस मारे हैं। Hello everyone, my name is Keshav Goel and I am first year BTech student at VIT चेन्नई। तो भाई आज मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है यश गर्ग, जिसने बंदे ने IIT खड़गपुर फोड़ दिया। तो आज एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होगा। सो वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ केजी पॉड्स। सबसे पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यश, बताओ हाँ कि आपकी क्या रैंक थी जेई एडवांस में। भाई, मेरी एडवांस में रैंक थी 1212, 1212। वाह, ये बढ़िया मस्त रैंक है। 1 2 1 2 आराम से याद रहेगा अपना, भूल भी सकता भाई आदमी। वही मैंने कहा, ऐसी रैंक है तो बढ़िया है भाई। हाँ। याद रहनी चाहिए ना पूरा टाइम। हाँ। ऐसे मुश्किल मुश्किल रैंक का क्या फायदा। मस्त मस्त। और तो आपने जैसे कि जेई प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग कोचिंग ली थी? हाँ भाई, मैंने लिया था एक इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो वही बस जो उस वजह नॉर्मल से। जनरली सब लेते हैं, जो हाँ पॉपुलर। हाँ हाँ, हाँ। वैसे पॉपुलर नाइस। इंस्टीट्यूट। तो मतलब कौन सी क्लास में कोचिंग स्टार्ट करी थी? मैंने भाई स्टार्ट की थी 9th से। 9th स्टार्टिंग के अंदर या फिर 9th मिड के अंदर मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैंने 4 ईयर प्रोग्राम लिया था डायरेक्ट। तो पहले तो उन्होंने जो वो होते हैं एनटीएससी जेएसटीएससी वगैरह, वो सबके ऊपर प्रिपरेशन करवाई, और उसके बाद फिर जेई स्पेसिफिक हो गई। नाइस नाइस। तो फिर मतलब कि तेरा स्टार्टिंग से ही वो था कि तेरे को इसी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग वगैरह में, या फिर कैसा क्या सीन था? अरे बेसिकली क्या सीन था, मेरे को बहुत सारे ये मशीन्स वगैरह कोडिंग वगैरह में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। लाइक 6th राउंड से मेरे को इन सब में इंटरेस्ट था, तो मेरे को पता ही था कि मेरे को इस साइड पे जाना है। फिर अच्छा। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा मैं भी घुस जाता हूँ और उससे। नाइस नाइस। तो थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताए कि एज ए स्टूडेंट के तेरे क्या नंबर वगैरह आते थे छोटी क्लासेस में, 5th 6th 7th 8th, जिससे बच्चों को पूरा कंटेक्स्ट पता चले। लाइक मतलब मेरा अकेडमिकली हमेशा से सही सही रहा है। हम्म। तो 5th 6th 7th 8th में भी मेरे सही नंबर थे। लाइक 9.5 से अभी रही थी सीजीपीए। और बाकी फिर ज्वाइन करने के बाद स्कूल और ये दोनों मैनेज हो गया था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट फिर वो नॉर्मलाइज हो गई थी। और उसके बाद तो फिर सब कुछ सेम सेम फ्लो में ही चला है मेरा हमेशा। बस जे के एंड टाइम पे थोड़ा सा अजीब हो गया था, जब पोस्टपोन हो रहा था ना बार बार, हाँ तब भाई, अजीब वो हो तो गया था। बाकी टाइम पे सबकी बैंड लगी थी वो उस बहुत टाइम गंदा पे, था। बहुत हाँ, बेकार थे। तो जैसे, उस फेस के अलावा सब सही था। हाँ तो जैसे तूने कहा कि ये मैनेज हो गया था, तो तूने ये मैनेज कैसे किया कि स्कूल भी और तू कोचिंग भी जा रहा है? वो कैसे मैनेज हुआ? बहुत बच्चे मैनेज नहीं कर पाते जब स्टार्ट करते हैं। तो बता भाई कुछ। द थिंग इज, मैं ऐसा करता था, हमें कोचिंग के अंदर ना सारे सब्जेक्ट्स मेन मेन पढ़ाते थे। तो जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह सब होता था, बस हम्म। इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, एसएसटी भी पढ़ाते थे। तो इंग्लिश के अंदर तो वैसे ही लिटरेचर होता है, वो स्टोरीज 2 दिन एक दिन पहले खोल दो के दिन में, बैठ, हाँ वो सही पढ़ बात है। लो। हम्म। ठीक है। और बाकी जो था, मैं कोचिंग पे फोकस करता था ना, तो मेरा स्कूल ऑटोमेटिकली निकलता रहता था। लाइक ये है कि मतलब कभी कभार वो चैप्टर्स वगैरह अलग हो जाते थे, बट वो इतनी ज्यादा बीटी नहीं होती थी। ईओडी सारा सही हो जाता था, लाइक एंड एंड बिल्कुल एंड के टाइम पे। हम्म। सब सब तो वही हो गया, क्योंकि कोर्स यहाँ पे भी पूरा हो गया, स्कूल में भी पूरा हो गया, तो फिर उस वो कोचिंग की पढ़ाई बहुत हो जाती हम्म। तो जैसे कोचिंग में स्कूल के मुकाबले थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाते होंगे, तो उसको कोप अप है। कैसे हाँ, करता था कि ऐसा समझ आया था बेसिकली, या फिर थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हुई बाद में सेटल हो गया? बेसिकली मेरे टीचर्स थे देख, बहुत अच्छे थे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रखते थे। हम्म। प्लस उनकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह मिलती थी, सीपीवी वगैरह हो गई, और जो पैकेज वगैरह होता था, वो हम्म। लगाने के बाद पूरा क्लियर हो जाता था। बाकी कोई डाउट्स आते थे तो दोस्तों से पूछ लेता था। तो मुझे लगता है कि ये जो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरी आपकी जेई जर्नी में और हर जगह। तो टीचर्स काफी बहुत अच्छे ज्यादा। होने चाहिए। तो जैसे तूने कहा करेक्ट। तूने 4 ईयर कोर्स लिया, तो अगर कोई बच्चा है तो तेरे को क्या लगता है कि वो 2 ईयर कोर्स में भी मतलब जेई निकाल सकता है क्या? भाई देख, निकालने को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। 2 ईयर कोर्स में भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है, बट ये है कि 11th के अंदर आते ही ना स्कूल और बहुत स्ट्रेस हो जाता है इसमें। कोचिंग का दोनों का स्ट्रेस बढ़ जाता है। हम्म। तो अगर तुम आधा एक साल पहले लेके चलते हो ना, एक एक 2 साल पहले, तो तुम्हें वो स्ट्रेस मेंटेन करना आ जाता है पूरे टाइम। हम्म। वो मेंटेन हो जाता है ना, तो फिर वो एक साथ ही मतलब घुसते वक्त ज्यादा नहीं रखता, तो फिर वो भी मैनेज हो जाता है। हम्म। नहीं तो ऐसे भी कुछ नहीं है, जो काफी 2 इयर्स वाले भी भाई फोड़ देते हैं पूरा। वो जो सही। मैनेज कर लेता है, जो स्ट्रेस बेसिकली, ये सारा एग्जाम है स्ट्रेस स्ट्रेस बेस्ड ही तो है। राइट। स्ट्रेस चेक करना होता है, जो स्ट्रेस खेल गया वो खेल गया गेम के अंदर। हमारे टीचर बोलते थे कि जेई इज नॉट अबाउट 3 सब्जेक्ट्स, जेई इज अबाउट 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको सब कुछ वो मैनेज करना एग्जैक्ट। आना चाहिए। हम्म। तो जैसे
जो बच्चे जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में घुस रहे हैं, तो उनको तू क्या हम्म। एडवाइस देना चाहेगा कि तुम कैसे अपना बेसिकली फॉलो करो कोचिंग मटेरियल, या फिर उसको कैसे सॉल्व करो जो तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह मिलती हैं, जिससे कि तुम्हारा थ्रू आउट द ईयर एक सही मेंटेन रहे, ना तुम्हारे स्कूल में दिक्कत आए और ना कोचिंग में दिक्कत आए। भाई बेसिकली सबसे फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि कोई भी क्लासेस कोई भी टेस्ट ये मिस मत करो। ठीक है। लाइक जो तुम्हारा कोचिंग है ना उसको बिल्कुल अपना बाय हार्ट फॉलो करो। उसको अगर तुम मिस कर रहे हो ना तो फिर तुम्हारे लगेंगे। सीधी सीधी सी बात है। पक्की बात है। वो बाद में दिक्कत आएगी अगर तुमने जैसे मैंने क्या था, मैंने एक बार मजे मजे के अंदर नाइन्थ की एक क्लास मिस कर दी थी। ठीक है। और मैंने कोई क्लासेस मिस नहीं की। वो नाइन्थ की एक क्लास जब से मैंने मिस की ना वो वाला मेरा पूरा टॉपिक हिल गया था। और उसको कवर अप करने में इतनी ऐसी ऐसी हुई थी ना कि मतलब जैसे ऑप्टिक्स मिस किया था मैंने। नाइन्थ में होता है, टेंथ में होता है, जब भी होता है। वो मैंने मिस किया टेंथ था में। ऑप्टिक्स। टेंथ में होता है गैस, हाँ। तो मतलब टेंथ में ही जब मैंने ऑप्टिक्स मिस किया था तो मेरे को ट्वेल्थ में भी उसके अंदर दिक्कत आई थी। तो ये सब सीन होता है। तो क्लासेस मिस मत करो और क्वेश्चंस वगैरह करते रहो। बस यही बेस्ट रहता। प्रैक्टिस वगैरह करते रहो तो जैसे और जो स्ट्रेस ज्यादा लो मत। हाँ, और जो जैसे तुमने 9 10 में जो पढ़ाया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उस टाइम पे तुम्हें जेई पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहे थे क्या, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन करवा रहे थे? हम्म। हमने भाई नाइन टेंथ के अंदर भी हमने एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं थोड़े बहुत। अच्छा। तो लाइक हमें काफी वो कर रहे थे कि हर टाइप का पढ़ा रहे थे। जेई स्पेसिफिक भी था। और क्योंकि साइड बाय साइड एसएसटी और बायो चलती रहती थी तो वो जो बाकी के टेस्ट होते हैं एनडीएसए वगैरह वो भी कवर हो गए। नाइस नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जैसे कि तू कॉलेज में आ गया तो एक रिलीफ मिला होगा, और उस जो जेई का बहुत बहुत ज्यादा। हार्ड टाइम था, तो मतलब अब काफी अच्छा लगता है जैसे बच्चों को जब आते हैं। तो तेरे हम्म। को लगता है कि वर्थ इट था जो इतना तूने सैक्रिफाइस किया, या फिर जो तूने हार्ड वर्क किया वो? भाई वर्थ इट तो था ही। लाइक प्रॉपर इंस्टीट्यूट टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर बैठे हैं हम्म। तो रिस्पेक्ट भी मिलती है भाई। सीधी सीधी सी बात है। तो बहुत वर्थ इट तो बिल्कुल था ही। सही। इसलिए था। अब देखो असली वर्थ इट तो जब पता लगेगा जब प्लेसमेंट हाँ हाँ, हाँ। लगती है। नहीं यार, जब तुम ऐसे आईआईटी वाईटी में आए तो प्लेसमेंट वगैरह का तो सीन सॉर्ट ही होता है जनरली। देखते हैं भाई। अभी तो लग नहीं रहा मेरे को जैसा हाल चल रहा है कॉलेज का। अभी तो बात नहीं। ऑनलाइन चल रहे हैं ना कॉलेज, तो जब ऑफलाइन होगा तो फिर असली फील तो कॉलेज की तभी आएगी। एग्जैक्टली। तो टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या तूने डिस्ट्रैक्शंस फेस करी खुद? भाई देख मेरे साथ क्या क्या डिस्ट्रैक्शन थी। एक तो मेरे को गेमिंग का बहुत शौक था। ठीक है। अच्छा। तो अभी भी मैं थोड़ी देर पहले गेम खेल रहा था। अच्छा। तो गेमिंग का मेरे को हमेशा से शौक ही रहा है। तो गेमिंग मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन थी, हाँ थी। बट द थिंग इज मैं जब पबजी वगैरह में पढ़ने लगा था ना तो मेरे हम्म। पेरेंट्स ने मेरे को सबसे मना कर दिया था। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। इसलिए मेरे को कभी पबजी की एडिक्शन लगी नहीं। वो लग जाती तो मेरे से नहीं हो पाता। ठीक है। एक गेमिंग थी और मेजर तो यही होता है यार। गेमिंग वेमिंग एक दो चीजें ही सबसे बड़ी वो होती है, डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और उस हम्म। टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा था नहीं। लाइक व्हाट्सएप पे था मैं। हम्म। और इंस्टा वगैरह पे नहीं था। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो भाई इंस्टा ही होती है। हम्म। तो इंस्टा पे नहीं था। और और क्या होता है, यूट्यूब वगैरह भी बहुत तगड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। हम्म। लाइक जो होती है ना बेफालतू की फनी वीडियोस जो होती हैं बेसिकली। राइट राइट। मोटिवेशनल वीडियोस तो हेल्प करती थी बट फनी वीडियोस ऐसी तैसी करती थी। तो मतलब मैं तो कहना चाहूंगा कि नहीं तो आजकल जनरली क्या होता है, बच्चे सेवन्थ एट नाइन्थ में ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कुछ केसेस में तो ठीक है, मतलब फॉर फन हम्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली अगर तुम जेई का पाथ चूज करते हो तो उसमें भाई 3 4 साल रुक जाओ, क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। एग्जैक्टली। अरे बेसिकली ये है, कुछ लोग भाई इंस्टा चलाते चलाते भी सब कुछ मैनेज कर जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो अगर बट बेसिकली वही ना, रिस्क क्यों लेने का। मत सही करो बात। बेफालतू में डाउनलोड। हम्म। अब बेफालतू में पड़ गए ना तो भाई इसकी एडिक्शन बहुत गंदी है। अभी जैसे मेरा जब जेई फेज खत्म हुआ था, मतलब पेपर वगैरह सब खत्म हो गया था, तो जस्ट मैं इंस्टा पे आया था। हम्म। तो मेरी दिन की यूसेज 7 से 8 घंटे थी उस टाइम पे। इंस्टा इंस्टा की तो हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एडिक्टिंग होता है भाई। सही बात। तो वो रिस्क एल्गोरिथम ना ही ऐसे लो। ही बनाते हैं ना कि वो एक के बाद एक, एक के एग्जैक्टली। बाद एक लूप में फंसते चले जाते हैं। तो एक बार रील्स चालू हुई तो तुम्हारा 1 घंटा कहाँ चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं। सही बात है, सही बात। और फिर वो 1 घंटे का जो बाद का रिग्रेट होता है ना प्रिपरेशन हम्म। के टाइम पे, वो रिग्रेट बाकी चीजें भी मार देता है। वो रिग्रेट से तुम 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे बट बाद में रात को 6 से नहीं पढ़ पाओगे। जो भी होता है ना सारा सीन वो सब। हम्म। तो जैसे एक बहुत जो क्वेश्चन होता है कि बहुत लोग पूछना चाहते हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं उसका आंसर, वो ये कि तू कितने घंटे पढ़ता था? बहुत क्लीशे भाई वो क्वेश्चन मेरे को लगेगा। भी नहीं पता।
अरे नहीं, मेरे को लिजिटली नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा। बट जैसे देख, मेरे को बेसिकली ऑकवर्ड चीज याद आती है ना, जो लास्ट का टाइम था ना, हम्म। उसके अंदर मेरी दिन की मैक्स टू मैक्स स्टडी आधा घंटा थी, जो कि बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है। हम्म। अब तुम्हें लास्ट के टाइम पे बहुत तगड़ा खींचना होता है। राइट। हमारे सर देखा, हमारे सर की एक बात बहुत सही थी, हमारी केमिस्ट्री वाले सर कहते थे कि जेई की प्रिपरेशन ना मैराथन की तरह है। इसको हम्म। स्प्रिंट की तरह मत लो, स्टार्टिंग में भागोगे, एंड में थक के गिर जाओगे। मैराथन की तरह धीरे 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 चलोगे, और लास्ट में एक साथ पेस पकड़ोगे ना, तो तुम खेल जाओगे। तो ये वाला सीन होता है बस। इसको मैराथन की तरह लो, और धीरे धीरे चलते रहो, मतलब रुकना भी नहीं है, और तेज एक साथ ही, अगर तुमने एक साथ ही तेज करके बाद में थक गए ना, तो दिक्कत आ जाएगी। हम्म। मेरा वही थकने वाला फेस आने वाला था, लाइक आ ही चुका था, यही मान लो। हम्म। कि मतलब बेसिकली जब लास्ट का टाइम था, पोस्टपोन होने से पहले पूरी सबने जान लगाई दी थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर पोस्टपोन जब होने लग गया ना, तो सब थक गए थे। हम्म। तो अगर जैसे वो तो सब थक गए, तो इसलिए नॉर्मलाइज हो गया। अगर ये होता ना कि एक बंदा थक रहा है, तो फिर वो बंदा पूरा हिल जाता। सही बात है। और लास्ट वाला फेज तो यार सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था और कि ऐसा लग रहा था कि ट्वेल्थ खत्म होने में नहीं आ रही, हम ट्वेल्थ ही पढ़ते रहेंगे सारे सारे साल, और कुछ होगा ही नहीं। हम्म। एग्जैक्टली यही लग रहा था कि मतलब अभी डेट आ जाए, भले ही 15 दिन के अंदर अंदर एग्जाम ले लें, बस ले लें। सही बात है, सही और बात। पोस्टपोन नहीं पिक्चर से। तो मतलब बेसिकली तू ये कहना चाहते हैं कि यू वर लाइक गो विद द फ्लो, कि तुम्हें मजा आ रहा है तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब लगे कि थक गए तो ब्रेक ले लो। एग्जैक्टली। तो ब्रेक के टाइम जब तुम्हारा ब्रेक होता था तो उस टाइम तो क्या करता था, और कैसा ब्रेक होता था, शॉर्ट ब्रेक होता था, लॉन्ग ब्रेक होता था, कैसा होता भाई शॉर्ट ब्रेक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं लिया। था? मैं सोचता था लेने की, बट कभी वैसे लिया नहीं जाता था, तो मेरा हमेशा वो लॉन्ग ब्रेक ही होता था। अच्छा। और जनरली वही सोशल मीडिया, मतलब बाकी जॉन से मैंने कट ऑफ नहीं की थी, उसके ऊपर ही चला जाता था। हम्म। या फिर कुछ गेम वेम खेल ली, इन सब में चला जाता था, तो फिर वो वाला भी बहुत टाइम पास होता था। बट ये है, ब्रेक्स लेना भी भाई जरूरी होता है। बिल्कुल। तुम्हारा इसलिए तुम्हारी टाइम ऑफ स्टडिंग से नहीं, क्वालिटी ऑफ स्टडिंग से वो होता है, मेन डिफरेंस आता है, बट टाइम ऑफ स्टडिंग भी मैटर कर जाता है। अब ये नहीं है हंड्रेड तुम आधा परसेंट घंटा, 100%। वही ये वाला आधा पॉइंट घंटा बहुत तुम अगर, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा मतलब कि अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ रहे हो, तुम ये नहीं कि उसमें से आधा घंटा तो तुम बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हो या कुछ और सोच रहे हो, अपनी दुनिया में खोए हुए हो। तो जो है तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जो तुम्हारी क्वालिटी हो, फुल कंसंट्रेशन तुम्हारा उस टाइम स्टडिंग पर ही। एग्जैक्टली। और ये भी है कि मतलब ये नहीं है कि जैसे बेसिकली क्वांटिटी भी थोड़ा बहुत मैटर कर जाती है, ये नहीं है कि सिर्फ हम्म। क्वालिटी मैटर करेगी। हम्म। लाइक तुम दिन का आधा घंटा पढ़ के बाकी टाइम अगर तुम हरकतें मचा रहे हो, हम्म। तो फिर फायदा नहीं है। तुम्हें थोड़ा हाँ। बहुत एक वो पार करना पड़ेगा बेसिकली। राइट। एक लेवल पार करना पड़ेगा हर दिन का। लाइक कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट एवरेज आनी चाहिए। सही सही। अब वो एवरेज बंदे टू बंदा डिपेंड करता है, कितना बंदा खींच सकता है कुछ टाइम में कितना। हम्म। तो लाइक तेरा जेई वगैरह जो फेज था उसमें तेरा पेरेंट्स का क्या रोल था? भाई सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही था। हम्म। अगर जैसे उन्होंने सबसे पहले मेरे को सारी डिस्ट्रैक्शन से काटा, ठीक है। उन्होंने मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दी, और बेसिकली जहाँ पे भी जैसे कभी कभार होता है ना कि जब हम खुद ढीले पड़ जाते हैं, तो पेरेंट्स को सामने आना पड़ता है। तो लाइक मेरे पापा हमेशा उस मामले में स्ट्रिक्ट रहे हैं, वो वैसे कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं रहते। बट जब भी जेई की बात आती थी, वो हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो उनकी वजह से मैं कभी भी ढीला नहीं पड़ा। लाइक खुद देखना भाई, मैंने जब तक ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, मैंने सिर्फ एक क्लास मिस की थी पूरे टाइम में, ऐसे ऐसे में ही। उसके अंदर भी पापा ने मेरे को इतना डांटा था कि तूने मिस कैसे कर दी है। और हमारे पूरा लाइक हर हफ्ते टेस्ट होते रहते थे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, हर हफ्ते टेस्ट होते रहते हैं। तो कुछ टेस्ट के बाद ना थक जाते हैं कि हम्म। बस यार बहुत हो गया। और प्रिपरेशन जब होती नहीं ना, तो बिल्कुल ही मन नहीं करता टेस्ट देने का, क्योंकि डर लग रहा होता है कि रैंक लिस्ट में जब नाम आएगा तो इतना नीचे कैसे देखेंगे, सही बात, है सही ना। बात। तो उसके अंदर मैं घर से निकलने को नहीं होता था, बट कैसे न कैसे करके पापा मेरे को बाहर निकाल देते थे, और मैं पेपर देने जाता था फिर। तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम्हारा रैंक लिस्ट में भले ही नाम नीचे आएगा ना, तो तुम्हें वो वाली बात चुभेगी। तो सही फिर बात। तुम दोबारा पढ़ के ऊपर आने की कोशिश करोगे। हम्म। तो और अगर अच्छा आया तो तुम्हें मोटिवेशन मिल सकती है, और प्लस तुम जब टेस्ट को एनालाइज करते हो ना, तो हमेशा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत अच्छी टिप होती है, लाइक टेस्ट एनालाइज, हमारे टीचर्स हमेशा यही कहते थे, टेस्ट एनालाइजेशन में ना, अगर तुम 2 घंटे नहीं लगा रहे हो, एक डेढ़ 2 घंटे नहीं लगा रहे हो, हम्म। तो तुम्हारा टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तुमने वो 3 घंटे जो टेस्ट दिया बैठ के, वो वेस्ट है। सही बात। टेस्ट टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट था टेस्ट एनालाइज करना, कि राइट। तुमने एग्जैक्टली कहाँ पे गलती की है। ये वाला पॉइंट ये तो सब। मतलब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर टीचर बोलता है कि बेटा टेस्ट एनालाइज जरूर कर लेना,
क्या मतलब कि तुम टेस्ट देते हो वो सब कुछ वेस्ट चले जाएगा अगर तुमने उसको एनालाइज नहीं किया और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लगे कि ये वाला क्वेश्चन है कि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़ा एक नया तरह का क्वेश्चन था और तुमने उसको कॉपी में लिख नहीं लिया। तो ये वाला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है अगर कोई लिखने लेना चाहता है तो। वही और वही वही बेसिकली वही है ना भाई, 3 3 घंटे चलो तुमने दिमाग दौड़ा लिया, बट उस 3 घंटे का तुम्हारा आउटपुट क्या आया? सही तुमने बात। क्वेश्चन गलत कर दिया। उल्टा अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो तुम गलत चल रहे हो, क्योंकि अगर हम्म। सेम टाइप का क्वेश्चन कहीं और आ गया, किसी क्वेश्चन में आ गया, हाँ। तुम्हारा माइंड उसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करेगा, और जो हम्म। तुमने पिछली बार आंसर मारा था ना वही मार के आ जाओगे। सही और बात। अगर वो गलत हुआ तो फिर बाद में तुम्हें गिल्ट ट्रिप में जाओगे कि यार एनालाइज कर लेना चाहिए था। और इसकी तो प्रोबेबिलिटी डेढ़ काफी घंटे के ज्यादा अंदर होती है कि वो जो क्वेश्चन उस तरह का सेम क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा एग्जाम मेन एग्जाम में। बहुत होती है भाई, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। और जैसे कि जो बाकी जेई का एग्जाम होता है इसके अंदर रिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तू हम्म तेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी और बच्चों को कैसे रिवाइज करना चाहिए? भाई लास्ट टाइम मतलब बेसिकली यही होता है, तुम खत्म कर लो कोर्स, उसके बाद फिर सारा टाइम रिवीजन में ही डालो। हम्म। ठीक है, और चैप्टर वाइज रिवाइज कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बेसिकली तुम्हारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और एक टिप और अच्छी थी कि जैसे वो मैंने फॉलो नहीं की थी भाई, वो मेरी गलती थी। हम्म। बट द थिंग इज, तुम अगर कोई बुक बना रहे हो ना तो उस बुक को कंप्लीट बनाओ। लाइक तुम एच सी वर्मा उठा रहे हो, तो एच सी वर्मा, उस पूरी एच सी वर्मा को सॉल्व करो। ये नहीं है कि तुमने एच सी वर्मा से एक कर लिया चैप्टर, फिर डीसी से एक कर लिया चैप्टर, या फिर ऐसे कर लिया एक चैप्टर एच सी से आधा कर लिया, डीसी से आधा कर लिया। क्योंकि एक जो वो होता है ना बुक बनाने वाला, वो अपने कॉन्सेप्ट पूरे पूरे कोर्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, राइट। और हो सकता है कि जो तुम्हें टॉपिक इस वाले चैप्टर में मिल रहा है एचसीवी के, वो तुम्हें डीसी के अलग चैप्टर में मिले। और इस वजह से अगर तुम बार बार शिफ्ट करते रहोगे तो तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो ये सब सीन है, पूरी बुक एक बार में बना लोगे। और रिवीजन के टाइम पे जैसे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम क्वेश्चंस करो ना तो उसको सर्कल मार लो, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कर करके। हम्म। तो रिवीजन के अंदर तुम्हारी इतनी क्विक रिवीजन होगी ना, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो मतलब जैसे टॉकिंग अबाउट बुक्स, तो जो बच्चे होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा एनसीईआरटी हो गई, सेकंड इज योर कोर्स मटेरियल फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो उसके अलावा हम्म। भी बुक नेसेसरी है या फिर उन दोनों से काम चल जाता है, उसमें तेरा क्या ओपिनियन है? देखो, मेरे हिसाब से लाइक मैंने एक्सटर्नल बुक्स रेफर की थी। ठीक है, मैंने काफी एक्सटर्नल बुक्स रेफर की थी। बेसिकली वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस के लिए थी, ऐसा कुछ अलग नहीं थी, बट बाकी सबके लिए मैंने रेफर की थी। और जरूरत पड़ जाती है कभी कभार। लाइक कोचिंग के मटेरियल के अंदर भी, कोचिंग का मटेरियल वो जितना कॉन्साइज बना सकते हैं वो उतना कॉन्साइज बना सकते हैं, ताकि लोग जल्दी जल्दी कर सकें। और हम्म। बुक्स के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होती है सारी चीजें। राइट राइट। तो ये सब कर सकते हो। और एनसीईआरटी देखो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए भगवान मानी जाती है, भाई भगवान है। मतलब कि ये वाली टिप ना ना हम मानते थे, ना हमसे पहले बच्चे माने, बट भाई एग्जैक्टली, मान लो अब भाई एनसीईआरटी की सही बात कुछ है। घोट के पी जाओ, उसको रिवाइज करते रहो बार बार, उसको उसी में से पूरा पेपर आएगा जेई मेंस तो एटलीस्ट। मेंस मेंस का एग्जैक्ट पेपर, उसमें से लाइक 90% पेपर सारा एनसीईआरटी से आएगा। सही बात। ठीक है, जो 10% बाहर से आएगा ना, तुम उसके लिए 40 बुक रेफर कर लोगे तब भी हो जाएगा। और मतलब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा हाँ फिर तुम बिल्कुल 50 बुक्स रेफर कर लोगे तो बिल्कुल। भी नहीं होएगा। बट हम्म। ये है अपना 90% का तो वो कंप्लीट करके चलो। तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो केमिस्ट्री के लिए। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर क्लियर हो जाते हैं, और उसके जो लेवल वो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, वो तुम एक बार जल्दी जल्दी लगा सकते हो। सही बात सही बात। क्योंकि अगर तुम कोचिंग का मटेरियल बना रहे हो तो तुमसे फिजिक्स और मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत प्यार से हिल जाएगी। बट हम्म। केमिस्ट्री में ये सीन नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारा टॉपिक वो हो जाता है, याद करने वाला सीन हो जाता है। हम्म। अगर ये होता है ना कि याद करने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसके अंदर तुम लगा लोगे। ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, कोचिंग के अंदर बच्चे पूरे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो हम्म। इसलिए वो लगा लेते हैं। बट इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर ना कुछ कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, हम्म। जो कि मटेरियल में रह जाते हैं। राइट तो राइट। उसको क्लियर कर। जो यश ने बोला ना एक पॉइंट कि अगर तुम एक बुक पकड़ रहे हो तो शुरुआत से लेकर आखिर तक उसको पूरा खत्म कर दो। शुरुआत में जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर होता है तो थोड़ा टाइम हमें ज्यादा मिल जाता है, तो हम पागल हो जाते हैं, ये वाली बुक की क्वेश्चन कर लो, ये वाली बुक की क्वेश्चन कर लो, फिर आखिर में पटके हाथ में आ जाती है कि पता चलता है भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तब से हम एक बुक कर ली होती तो वो शुरुआत से एंड तक खिंच जाती और बाद में रिविजन भी हो जाती उसकी। तो इट इज लाइक अ एग्जैक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। तो और वो टॉकिंग। वाला पॉइंट भी याद रखना, हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने वाला, क्योंकि वो हाँ। वाला पॉइंट बाद में, अभी स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, बट रिवीजन के टाइम पे ना हम्म। नहीं करोगे। जैसे मैंने काफी जगहों पे वो नहीं किया था, तो वो तो बहुत खिचड़ी बन ज्यादा जाती छुआ है। था कि हाँ, हम्म। क्योंकि तुम्हारे पास सामने भाई फिर 250 क्वेश्चन पड़े हैं एक चैप्टर के, वो भी एक बुक के अंदर। तुमने 4 बुक बना रखी है, 250 क्वेश्चन पड़े हैं, 1000 क्वेश्चन तो चलो नहीं, 800 1000 क्वेश्चन जो भी होंगे तुम्हारे पास, उसके अंदर से तुम सारे नहीं लगा सकते लास्ट टाइम पे।
सही क्योंकि बात। तुम्हें भी पता है कि ये 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और तुम अगर ऐसे से पलटते पलटते जाओगे फिर तो काम हो लिया। तो हम्म। इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चन मार्क करो, और जितनी मर्जी तुम्हें वो बनानी है ना, रेफरेंसेस बनानी है, लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैसे कर लो। तुम जिसमें कंफर्टेबल हो ना मार्किंग के अंदर, वैसी मार्किंग करो और एंड एंड के अंदर फिर खींचो। हम्म। लाइक ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में कर लिए, फिर उसके अंदर से जो तुम्हें लगे कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो सेकंड में से कर लिए, ऐसी थर्ड में कर लिए, तो तुम्हारी मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हम्म। तो और जैसे अगर अब हम, तुम्हारे पास enough- हाँ हाँ बोलो। फिर अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम हो तो फिर सारा मटेरियल एक बार करके फिर इंपॉर्टेंट वाले पे जाओ। अगर इनफ टाइम नहीं है फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले बनाओ। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि, तो अब हम थोड़ा एक जेई मेंस को अलग कर देते हैं और जेई एडवांस को अलग कर देते हैं। तो कुछ हम्म टिप्स जो तू देना चाहेगा। हाँ, एक फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें 11th के एंड में आके या फिर 12th की स्टार्टिंग में आके टीचर हमें कह देते हैं कि बेटा आपकी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आप जज कर लो अपने आप कि आप जेई मेंस के पीछे भागोगे या सिर्फ जेई एडवांस के पीछे भागोगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना तगड़ा लेवल पे फोड़ रहे होते हैं, वो सिर्फ एडवांस के पीछे भागना होता है। या फिर ऐसा है कि आप 50-50 दोनों को टाइम दोगे कि आपका मेंस में तो अच्छी अच्छी रैंक आ सकती है और एडवांस में भी आईआईटी में हो सकता है आपका। तो आई थिंक हम्म दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक क्लियर विजन हो कि आपको इसी चीज के पीछे भागना है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप आधा इस पे भाग रहे हो, आधा उस पे भाग रहे हो और आखिर में कुछ भी हाथ में नहीं आया। हम्म। अब इसके अंदर हमारे मेरे साथ क्या सीन था, लाइक पर्सनली मेरा क्या था, मेरे को एडवांस तो देना ही था। तो मेरा मेन टारगेट एडवांस था, बट ये है मेंस में मेरे को जरूरी जरूरी देना था कि अगर एडवांस में नहीं हुआ सपोज, तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या होएगा। तो राइट। बेसिकली क्या था, जब तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा मेजर मेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि जब अगर तुम हाई लेवल के क्वेश्चन बना रहे हो तो तुम्हारा लो लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये हाँ। नहीं कि तुमने क्वेश्चन रट्टा मार रखा है, तुम बस हम्म। वैल्यूज चेंज कर करके करे जा रहे हो, तो फिर तुम्हारा हिल जाएगा। हम्म। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जो आता है स्पेसिफिक मेंस के टॉपिक जो आ जाते हैं, वो तुम लास्ट महीने के अंदर उठा सकते हो। लाइक हमारे मेरा क्या था, जब फेब अपना फेब वगैरह अटेम्प्ट था, जो भी अटेम्प्ट था, तो उसके कुछ टाइम पहले से मैंने प्रॉपर मेंस की चालू कर दी थी। एडवांस के मैंने टॉपिक्स नहीं चढ़े थे और मेंस लेवल के क्वेश्चन बना लिए थे, मेंस की पूरी आर्काइव कर ली थी। ये सब सीन था, तो उसके अंदर तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। बस और कुछ सीन नहीं है, बाकी तो हो ही जाता है। लाइक हम्म। जिसका एडवांस लेवल है, एडवांस टारगेट है, वो मेंस को भी उसको फोड़ना ही पड़ेगा। लाइक वो ऑब्वियसली फोड़ेगा ही। कुछ होते हैं जो, जैसे मेरा भी ये था, मेरी मेंस की रैंक अराउंड पीछे थी, लाइक 3 to 4 के करीब, एडवांस से काफी कम थी। हम्म। तो बट एडवांस के अंदर मेरी बेटर हो गई थी रैंक। तो यही सब होता है कि प्रेशर वगैरह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेशर झेलना एग्जाम के बीच के अंदर। राइट। तो मॉक टेस्ट वगैरह जितने तुम्हारे से खिंच जाए उतने खींचो, और तो जितना टॉकिंग, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट उतना। तो टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट, तो तूने मतलब मॉक टेस्ट कब देने शुरू करे कि लाइक फुल सिलेबस के साथ? जैसे बच्चे होते हैं कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो तो मॉक टेस्ट दे या ना दे, डायलेमा में रहते हैं, तो तू बता। हाँ मेरा भी यही था, मेरा फुल सिलेबस हुआ नहीं था, ठीक है, तो मैंने काफी सारे अपने टेस्ट मिस किए थे। हम्म। लाइक अच्छे से नहीं दिए थे, ये सब सीन था। तो उसके अंदर क्या है अपना, वही ये वाली बात है, चाहे तुम्हारा फुल सिलेबस नहीं भी हुआ ना, तुम दे दो, टेस्ट दे दो, हम्म। ठीक है। एक दो बार बुरी रैंक आएगी, बहुत बुरा लगेगा, बहुत चुभेगा। हम्म। बट फिर तुम ना अगली बार अगला जो पेपर होगा ना उसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे एटलीस्ट। हम्म। तो तुम्हारा तब तक थोड़ा बहुत सिलेबस खिंच जाएगा। ऊपर से सबका होता है भाई, देख लोज और हाईएस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे सबके आएंगे, ठीक सही है। बात। सब कभी भी एक ऐसा साथ सब स्ट्रेट एक साथ ग्राफ नहीं जाता रहेगा, हर बार ऐसे 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 होता रहेगा। तो मैं जब नीचे एग्जैक्ट। लोज आए तो तुम उठ लो वापस, बस ये करते। बहुत सारे ऐसे फेजेस भी आएंगे जहाँ पे स्टेगनेंट होएगा। मेरा अराउंड आधा महीने का फेज, आधा एक महीने का फेज प्रॉपर स्टेगनेंट था, ठीक है। हम्म। मैंने उसके अंदर जॉन से भी पेपर दिए थे ना, मेरे अराउंड 5 नंबर ऊपर नीचे के अंदर नंबर रहे थे। और वो वाला फेज इतना वो होता है, बेकार होता है, क्योंकि तुम ना कब तुम एनालाइज कर रहे हो, अच्छे से एनालाइज करके तुम क्वेश्चंस सही कर रहे हो, बट अगली बार किसी और टाइप के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो बेसिकली वही है, अप्स एंड डाउन सबके आएंगे, बट तुम्हें वही डाउन से उठना है और अप्स के अंदर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना। तो फिर बेस्ट रहता है। तो तो अब एक और नई चीज के ऊपर बात करते हैं, वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन स्टडी। मतलब कि तुम पढ़ रहे हो, हम दोनों ने ऑफलाइन भी पढ़ रखा है, ऑनलाइन भी पढ़ रखा है। तो तेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या अच्छा लगा, जो बेटर क्या? भाई मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर है, ठीक है। द सेम। थिंग इज लोग कहेंगे कि ऑनलाइन के अंदर तुम घर पे बैठे बैठे हाँ। तुम्हारा अपना कंफर्ट होता है, ठीक है, तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और बाकी तुम्हारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज, ये वो हजारों चीज लोग ऑनलाइन की गिरा देंगे। बट जो तुम्हारी फील होती है ना जब सामने से टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो सही बात। बिल्कुल अलग होती है। हम्म।
क्योंकि स्क्रीन के अंदर भाई, तुम्हारे पास स्क्रीन के अंदर तुम 2 बटन दबाओगे, नई चीज खुल जाएगी जो कि तुम्हें हाँ काफी इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास से। सही बात है। ठीक है। मैं भाई मैंने क्लास के बीच में ना गेम्स भी खेले हुए हैं, ठीक है, हम्म बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे होते थे और मैंने उसके अंदर गेम्स खेली थी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अभी तक प्रॉपरली, लाइक जो जितने मेरे को बाकी क्लियर है ना, उतना मेरे को वो लास्ट डे तक भी क्लियर नहीं थे। कि हम्म ठीक है, अगर मेरे को कोई 1 अक्टूबर को भी पूछ लेता ना कि भाई ये वाला टॉपिक और इन वाले टॉपिक में से तेरा बेटर कौन सा है, मैं आंख हम्म, बंद करके जिसके अंदर मैंने गेम्स नहीं खेली थी वो बता देता। ठीक। ऑफलाइन के अंदर तुम्हारे पास गेम्स खेलने का ऑप्शन रहता है, बट तुम फिर वो अपने, वही फर्स्ट वाला पॉइंट है, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो हाँ कि हाँ। कोचिंग को बाय काट लो। ठीक है, हम्म ऑनलाइन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती हैं, ऑफलाइन में थोड़ी कम होती हैं। और जैसे टीचर्स वगैरह देखते हैं तो भाई देख, बैच वगैरह के अंदर भी टीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत तो देखते रहते हैं कोचिंग के अंदर हाँ। कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं लेकिन कर रहा। ऑनलाइन में पता नहीं, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं कर रहा हाँ, है पीछे। ऑनलाइन में तुम्हारा कैमरा ऑफ है भाई, तुम जो मर्जी करो, हम्म, चला के छोड़ दो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है। टीचर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लेंगे तुम्हें, वो पढ़ा के तुमसे थोड़ा बहुत पूछ लेंगे कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। अगर तुम भी सामने से एफर्ट नहीं शो करोगे तो भाई टीचर भी कितना पूछ लेगा तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100%, मतलब इस वाले पॉइंट में मैं 101% अग्री करता हूँ कि एनी डे ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। तो जैसे मच अब मच ऑनलाइन बेटर। की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे बहुत सारे आजकल कोर्सेज आ रहे हैं और काफी अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे मेरे और फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा, अमन अग्रवाल भैया का कोर्स आ रहा है, फिजिक्स वाला का कोर्स आ रहा है। तो इसके ऊपर हम्म। आपका क्या टेक है? भाई देखो, ये वाले कोर्सेज बेशक अच्छे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत कंसाइज वे में तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है और तुम्हें प्रॉपरली वो बुक्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम ऑफलाइन रेफर नहीं कर सकते कुछ, तो तुम बेशक इन कोर्सेज के लिए जाओ। अगर बट तुम्हारे पास ऑप्शन है, लाइक फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम किसी तरीके से प्रेफर राइट। कर सकते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बेटर रहेगा। हम्म क्योंकि देखो, सीधी सीधी सी बात है, ऑनलाइन के अंदर ना, ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, जब सामने से टीचर पढ़ा रहा होता है और बुक की जो फील होती है ना वो अलग होती है बिल्कुल। हम्म, बाय हैंड जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, ऑनलाइन के अंदर भाई देख आलस आता है ना, तो बंदे कैलकुलेटर भी खोल के बैठ जाते हैं। सही बात है। ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर ना, तुम पेपर के अंदर तो कैलकुलेटर खोल नहीं सकते। हम्म तो सारा पूरा तुम्हारा जो होता है ना फ्लो सारा टूट जाता है। बस ऑनलाइन तुम्हें बस पेपर देना है और कुछ नहीं करना। हम्म, बाकी सारा तुम्हें ऑफलाइन करना। तो अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो तो ऑफलाइन क्लासेस लो। और अगर ऑफलाइन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो बेशक ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाओ। बट फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तुम्हें डेडिकेशन डबल देनी पड़ेगी, और वो डबल दे दोगे तो फिर बात सेम फट जाएगी। सही बात है। देन मतलब कि इट ऑल कम्स टू बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि बच्चे में अगर डिटर्मिनेशन इतनी है तो वो निकाल लेगा, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो। वही, हम्म, जेई के अंदर सर्कमस्टांसेस कम रोल प्ले करते हैं, तुम्हारा खुद का क्या सीन है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तुम कितना कर सकते हो कितना नहीं। तो टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेसिफिक टू जेई मेंस, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस को पता है कि एडवांस में उनको कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ जेई मेंस से हम्म। फोकस कर रहे हैं, उसके लिए तो थोड़ी सी एडवाइसेज या पीस ऑफ एडवाइस या टिप्स वगैरह दे। भाई देखो, सबसे सबसे पहला तुम्हारा जो होना चाहिए ना सोर्स, वही केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी, और हम्म, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आर्काइव। ठीक ओके। है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू, हम्म, उनको बनाओ, उनको पूरी तरीके से बनाओ, क्योंकि देखो सारा ना वो आसपास वही घूमता रहता है। और इस भाई बार उठ जैसे उठ के सेम कोचिंग, क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, वैल्यू चेंज होके। वही सेम सेम क्वेश्चन उठ जाते हैं, बस वैल्यूज चेंज आ जाती हैं। हम्म और जनरली तुम्हारे ना एक चैप्टर से तुम्हारे 20 टॉपिक निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। हम्म, उन टॉपिक्स के ऊपर ही सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे हर बार, मतलब लैंग्वेज चेंज कर देंगे वो लोग, हाँ। ठीक है। लैंग्वेज के साथ साथ वैल्यूज चेंज कर देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। जो हम्म, बिल्कुल एक्सेप्शनल। देखो, तुम्हारा क्या सीन होता है, या तो हार्ड क्वेश्चन आएगा या फिर इजी क्वेश्चन आएगा। अगर इजी क्वेश्चन में तुमने हक दिया तो हम्म, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इजी क्वेश्चन के अंदर सारे लोग सही करेक्ट मार मार के आए हैं, सही बात है। सिर्फ तुमने गलत किया है, ठीक है। हम्म, डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर तुमने सही किया तो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि बाकी सारे गलत करके आए हैं और तुमने सही किया है। बट अगर तुमने डिफिकल्ट में गलत किया ना तो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं है जितना तुमने अगर इजी में गलत कर दिया तो वो है। राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी होती है, और इसीलिए आर्काइव अगर तुम बनाओगे, प्रीवियस ईयर हम्म, क्वेश्चंस बनाओगे, तो तुम्हारा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। और उसके हंड्रेड बेसिस परसेंट के ऊपर तुम कर सकते हो। तो यही सब होता है, आर्काइव कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो। बहुत टाइप की तुम्हारे पास, हजारों टाइप की तुम्हारे पास शीट्स मिल जाएंगी। हजारों टाइप की जेई मेन स्पेसिफिक बुक्स आ जाएंगी। बहुत कुछ आ जाएगा, सब कुछ मतलब जौन सी चीजें कर सकते हो करते रहो। और मतलब कि और बहुत ज्यादा ऐसी बार, ऐसे बहुत बार होता है कि जेई मेंस अगर कोई एक चैप्टर में 20 टॉपिक है, अगर वो बार बारी सिर्फ 3 या 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी कि वो 3 4 टॉपिक को तुम स्ट्रॉन्ग करो तो उससे ही वापस उठ के क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। तो ये चीजें तुम्हें एग्जैक्टली, बहुत पता चल जाएंगी पहले।
वही बेसिकली चैप्टर का कोर कुछ 3-4 टॉपिक्स में होता है, और हम्म। बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो उन 3-4 टॉपिक से लिंक हो जाते हैं। राइट। तो तुम अगर वो 3-4 टॉपिक्स पे अपनी ग्रिप पकड़ लोगे ना, तो हम्म। बाकी सारी चीजें तुम्हारी अपने आप धीरे धीरे करके मैनेज होती रहेंगी। हम्म। तो तुम धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगा कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में तभी फील आएगी एग्जाम की, प्रॉपर तुम 3 घंटे टाइम लगा के कि सारे हमें पेपर करना है, तो तुम्हें और अच्छे से प्रैक्टिस होगी एक तुम, और एग्जाम टेम्परामेंट हैंडल करना आएगा तुम्हें। तो फिर एग्जैक्टली, तुम प्रेशर प्रेशर हम्म। झेलना सीख जाओगे अगर तुम हम्म। उसके अंदर करोगे ना। और टाइम बाउंड कर रहे हो तो सीरियसली करो, ये नहीं कि ठीक है चलो 15 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है, हाँ। 15 मिनट में तुमने 2 क्वेश्चन किया, चल कोई नहीं भाई, कोई नहीं, होता रहता है। हम्म। कभी कभार चलता है, ठीक है, कभी कभार चलेगा, होएगा भी, कभी कभार ये भी होगा 15 मिनट में तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। कभी हम्म। कभार ये भी होगा 15 मिनट में तुम 10 क्वेश्चन कर जाओगे। बट द थिंग इज तुम्हें अपना प्रेशर प्रेशर बना के रखना है। प्रेशर बना के रखोगे तो मेन एग्जाम के अंदर, देखो मेन एग्जाम का प्रेशर तुम किसी चीज से मैच नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम्म। तुम पूरा पेपर आधे घंटे में खुद खत्म करने की कोशिश कर लो, तब इतना प्रेशर नहीं आएगा जितना तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो बट स्टिल जितना तुम अपने ऊपर रियलिस्टिक प्रेशर डाल सकते हो उतना बेटर है। जैसे तुम अगर पेपर दे रहे हो तो अपना कमरा बंद कर लो, बोल दो घर वालों को कि कोई डिस्ट्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हम्म। है, फोन बाहर फेंक दो, ठीक है। और सिर्फ मतलब कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं आसपास, बिल्कुल रियलिस्टिक लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स लेके बैठो। चलो अब तो मेंस के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स करनी है, शीट्स लेके हाँ। बैठो अपनी, हम्म। और बनाओ। और एडवांस का जब दे रहे हो तो स्पेस मैनेजमेंट भी सीखो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक पैड मिलेगा हाँ। हाँ। पेपर करने, हम्म। ठीक है। तो वो एक पैड के अंदर अगर तुम, और एक और चीज होती है, लाइक मैं क्या करता था, मैं 3-4 कलर के पेन रख लेता था, ठीक है, ब्लैक हो अच्छा। गया, ब्लू हो गया, रेड। हम्म। तो अगर तुम्हारे पास पैड में इनकेस जगह भी खत्म हो जाए ना, तो तुम दूसरे कलर के पेन से कर लो, कि एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमने जो ओवर राइट कर रखा है वो सीन क्या है क्या नहीं। हम्म। और कुछ लोग पेंसिल भी यूज करते हैं, पेंसिल और इरेजर ले जाते हैं, बट हम्म। ये इरेज करने में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए मैं अलग अलग कलर के पेन प्रेफर करता था। हम्म। तो और पेन से आप तेरी जो बोल बोल। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी जेई मेंस में, कि तू पहले केमिस्ट्री करता था, फिजिक्स करता था, कैसे करता था? पहले इजी क्वेश्चन करता था, पहले डिफिकल्ट करता था? देखो मेरा क्या सीन था, मेरी फिजिक्स हमेशा से फेवरेट रही है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स के अंदर वैरी करता है, केमिस्ट्री मेरे को नहीं पसंद। हम्म। तो इसलिए मैं क्या करता था, और बट ये है केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है सॉल्व, ठीक है। हम्म। तुम्हारा तीन जो तुम्हें अगर तुम वैसे डिवाइड करोगे 3 सब्जेक्ट्स तो एक घंटा बनता है, बट केमिस्ट्री तुम्हारी मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में तुम एक बार पेपर के थ्रू हो जाते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं फर्स्ट केमिस्ट्री कर लेता था, जितना आता था जल्दी जल्दी किया, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 25 25 30 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, जितना आता था जल्दी जल्दी कर लो, 40 मिनट्स के अंदर तुम्हारा मेजर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रह जाएगा उसको भी रहने दो, बेफालतू के अंदर केमिस्ट्री में मत घुसो। जैसे तुमने एक बार गो थ्रू कर लिया ना, अब तुम मूव कर जाओ फिजिक्स के अंदर, मतलब मैं ऐसे करता था, फिजिक्स में मूव हम्म। कर जाओ। कुछ लोगों का अलग होता है, कुछ लोग पीसीएम करते हैं, कुछ लोग पीएमसी करते हैं, हर हम्म। टाइप के अलग अलग होता है। मेरा था सीपीएम, केमिस्ट्री हम्म। फिजिक्स मैथ्स। मेरा भी तो सेम मैं था। केमिस्ट्री, मेजरली लोगों का सीपीएम ही होता है, हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री खत्म करता था, फिर हम्म। फिजिक्स क्योंकि मेरे को पसंद थी, और फिजिक्स मेरे से थोड़ी थोड़ी जल्दी हो जाती थी, मैथ्स बहुत टाइम टेकिंग होती है। हम्म। तो इसलिए मैं मैथ्स बिल्कुल लास्ट में लगाता था, कि इनकेस कुछ रह भी गया तो वो होता है। और लास्ट के जैसे हमारे टीचर्स से सजेस्ट करते थे, ट्राई करो 2.5 घंटे में पेपर खत्म करने की, और आधे घंटे में पेपर काइंड ऑफ रिवाइज, और जो जो तुम्हारे रह गए वो खत्म करने की। हम्म। रिवाइज इन द सेंस, जैसे तुमने रैंडम कोई भी क्वेश्चन, जैसे तुम्हारे सपोज करो सारा पेपर हो गया, आधा घंटा बचा है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन खोलो, उसकी कैलकुलेशन तुमने कहीं ना कहीं लिखी होगी, और पेपर के अंदर हम्म। वो समझ में आ जाता है कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ लिखी है सही आधी बार। बात है। तो वो वाली कैलकुलेशन खोल के एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लो कि ये वाली कैलकुलेशन सही है कि नहीं, इससे सिली मिस्टेक्स रुक जाती हैं। हम्म। तो ये सब सीन करके पूरा पेपर ऐसे करके 2.5 घंटे में करने की कोशिश करो। जब तुम ऑफलाइन भी पेपर दे रहे हो, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस मॉक टेस्ट दे रहे हो, हम्म। तो 2.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करो उसको, ताकि एक्चुअल पेपर में तुम्हारा जल्दी हो जाए। और एक्चुअल पेपर में तुम्हारा दिमाग या तो बिल्कुल ही ठप पड़ जाएगा, या तो बहुत तेज भागेगा। और अगर जैसे बिल्कुल ही ठप पड़ जाए ना, तो उस टाइम पे वेस्ट होता है। बस बस 10 सेकंड के लिए रुको, सांस वांस लो, पानी वानी पियो, और दोबारा लग जाओ। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, बस एक बार लंबी सांस ली, पानी पिया, और बहुत। तो अब आते हैं टुवर्ड्स द जेई एडवांस साइड। उसके लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स कुछ बता दे। बेस्ट वही है भाई, आर्काइव ही लगाओ। हम्म। आर्काइव लगाने से ना तुम्हें, आर्काइव देखो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, एडवांस की बहुत खतरनाक आर्काइव होती है। हम्म। फिजिक्स के अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम्हारे फट के हाथ में आ जाएगी। बट ये है, जब तुम उसे लगा के करोगे ना, तो उसकी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती हाँ है। बिल्कुल और भाई तुम्हें बिल्कुल। एडवांस का जब एक क्वेश्चन मिलता था ना भाई, ऐसा लगता था कि क्या ही पा लिया हमने। हम्म। तो
आर्काइव लगाओ, और आर्काइव के साथ साथ होता रहेगा, और तुम्हें जो कोचिंग मटेरियल मिलेगा ना, कोचिंग मटेरियल में जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं हम्म, उनसे जनरली हल्का सा लेवल नीचे आएगा एडवांस हाँ का। हाँ तो राइट। अगर तुम हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। नाइस नाइस। और तेरी एडवांस में क्या पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी? मेरी इसमें भी सेम ही थी, मैं भी सेम। सीपीएम से ही चला था। हम्म। हाँ। तो अगर एक बढ़िया टिप होती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुमसे शुरुआती क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, मतलब तुम केमिस्ट्री कर रहे हो, शुरुआती क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो उल्टा स्टार्ट कर दो, केमिस्ट्री लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। तो कई बार होता है कि स्टार्टिंग में जानने से एग्जाम में सेट कर देता है मुश्किल क्वेश्चन की, बच्चे हिल जाए पहले देखकर। हम्म। तो ये और सीन। अगर जैसे ये भी होता है कभी कभार ना, लाइक माइंड सेट वो हिसाब से हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए तुम्हारे बाय अनलकीली या फिर जो भी है, अनलकीली लकीली, तो तुम्हारा ना थर्ड क्वेश्चन आसान होते हुए भी नहीं बनेगा कि हाँ। यार ये तो बहुत मुश्किल पेपर है। तो तुम हम्म। लास्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो लास्ट से स्टार्ट करने में माइंड रीसेट हो जाता है कि ठीक है लास्ट से हो सकता है आसान क्वेश्चन है। हाँ। तो अगर एक्चुअल आसान क्वेश्चन आता है ना, तो वो फिर आराम से हो जाता है। और हम्म। अगर स्टिल भी नहीं हो रहा है तो तुम सब्जेक्ट चेंज कर लो। राइट। सब्जेक्ट चेंज करने पे ना तुम्हारे एक बार माइंड फ्लो में आ जाएगा ना, फिर तुम जब उस सेम क्वेश्चन पे जाओगे ना, तुम्हें लगेगा अच्छा यार ये तो ये था कि बेफालतू में मैंने छोड़ दिया। हाँ। तो मतलब कहीं पे भी अपने को क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम देना, और उसके बाद नहीं हुआ तो मूव ऑन। टाइम नहीं देना बेफालतू का। क्योंकि कभी कभार भाई जैसे मॉक टेस्ट में भी होता था, एक क्वेश्चन ना तुम्हारा 75% सॉल्व हो जाएगा, हम्म। और तुम्हारे को उस टाइम तक करने करने में 2.5-3 मिनट लगेंगे, ठीक है। और हाँ। 75% सॉल्व होने के बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा वो क्वेश्चन छोड़ने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो और उसके बाद लाइक 15-15 मिनट तक तुम सेम क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि हाँ गलती होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो पे नहीं लेना भाई क्वेश्चन कोई भी, कि ये वाला टॉपिक हाँ, तो मेरा बहुत क्वेश्चन को ज्यादा ईगो पे नहीं वो था, स्ट्रॉन्ग था, और इसका क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता मैं। तुम जब ईगो पे ले लोगे भाई, तुम सोचो ना, जब सबसे आसान क्वेश्चन पेपर में और सबसे मुश्किल क्वेश्चन, उस दोनों की सेम वेटेज है, तुम्हें नंबर से मतलब है, तुम्हें ये नहीं कि इस वाले कौन सा किया मैंने, कौन सा नहीं किया क्वेश्चन। एग्जैक्टली exactly। अरे वो एक और हमारे सर ने बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक उसमें था वॉरियर, और एक बंदा एक और था। लाइक बेसिकली तुम्हें ऐसा बंदा बनना है जो कि मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। वॉरियर मतलब तुम्हें बेसिकली हर क्वेश्चन से नहीं भिड़ना। द थिंग हाँ इज तुम्हें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रैक करने हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक क्वेश्चन पे अटक के उससे लड़ने लग गए ना कि ये सॉल्व कैसे नहीं हो रहा, ये तो मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा पूरा पेपर ले जाएगा। हम्म। ठीक है, जितने में तुम वो एक क्वेश्चन निकालोगे ना, उतने में तुम 5 क्वेश्चन और कर सकते थे। और वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो एक क्वेश्चन सही होगा कि नहीं, क्योंकि हाँ तुम्हारा इतना टाइम लग रहा है, तो फिर मतलब तुम्हारा कुछ झोल हो सकता है। सही बात सही बात। तो उस हिसाब से खेलना है गेम को अपने को। जैसे अगर 2.5-3 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम्म। मतलब एडवांस और मेंस का वो टाइम टाइम मैनेजमेंट अपने आप देख लेना। हम्म। अगर इतनी देर में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो खत्म करो, नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। इतना अगर तुम वापस आओगे ना, बस ये है उसकी कैलकुलेशन पे या तो डब्बा बना दो, या फिर हाँ कुछ ऐसा साइन दे दो कि जैसे तुम वापस आओ तो तुम्हें पता लग जाए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से किया। जैसे हमारे सर ये भी कहते थे कि अगर तुम शीट्स में कर रहे हो ना, तो शीट्स के अंदर ना करते करते थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रफ वर्क भी अपना ऑर्गेनाइज रखो। सही बात है। उससे क्या होगा, तुम्हें रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी पेपर की। और जब तुम वो करोगे ना, कोई 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 क्वेश्चन पे अटक गए, तो फिर तुम वापस आओगे तो तुम्हें इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। राइट। तो जैसे अब एक बढ़िया से सेकंड की तरफ चलते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर देने हैं उसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स। फेवरेट टॉपिक इन दैट सब्जेक्ट। जो नाइन्थ के अंदर होते हैं, मतलब काइनेमेटिक्स टाइप। ठीक है ठीक भाई। हाँ कैनमेटिक्स भी वाले टॉपिक होते हैं, वो स्टार्टिंग में होते थे, और उनमें इंटरेस्ट डेवलप प्यारे हो जाता प्यारे है। हाँ टॉपिक से यार हाँ वो। हाँ हाँ, हाँ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन। उनको देख के तो फिजिक्स के लिए प्यार डेवलप हुआ है। बिल्कुल भाई। वो लास्ट में 12th में आके तो लग गई ना भाई। जब तो सारा इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स पता नहीं क्या क्या डामाडोल सब कुछ आ गया, उसके बाद तो फट गई थी। बट ये था वो काइनेमेटिक्स ने इतना प्यार जता दिया था ना, हम्म। कि स्टिल वो कम नहीं कर पाए। लाइक ऑप्टिक्स वगैरह फिर भी फटती थी, ऑप्टिक्स से हमेशा से फटती थी, हम्म। बट स्टिल फिजिक्स ही प्यारी लगती थी, क्योंकि कुछ लगता था कि हाँ ठीक है कुछ हमने सॉल्व किया है। हम्म। मैथ्स के अंदर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिल पे नहीं लगते थे ना, फिजिक्स के अंदर ठीक है, फिजिक्स में बेसिकली इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता था। हाँ। मैथ्स के अंदर इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था। और केमिस्ट्री तो भाई गद्दी सब्जेक्ट लगता था भाई मेरे को। मेरे से नहीं आया होता था भाई कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, बहुत लोग हैं, वो फील होता है कि नहीं होते, केमिस्ट्री नहीं नहीं होता होती। भाई। इनऑर्गेनिक मेरे को पता है, मैंने कैसे कैसे करके निकाली है। इनऑर्गेनिक भाई, इससे याद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हम्म। शॉर्ट नोट जरूर बनाना। शॉर्ट हाँ नोट भाई बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत फायदा होता है भाई। मैंने लाइक लेजिटली कुछ कुछ चैप्टर के मैंने 2-2 3-3 बार शॉर्ट नोट्स बनाए, और अलग अलग टाइप से बनाया हर बार। मैंने एक कुछ के 1 पेज बना रखे हैं, कुछ के लंबे बना रखे हैं। बट ये है शॉर्ट नोट्स में तो मैं बहुत क्विक रिवीजन दे देंगे।
नेट पे तुम्हें हजारों टाइप के मिल जाएंगे, बट नहीं, वो नहीं उठाने, अपने जो खुद के खुद के बनाने। हाथ के बने हुए होंगे ना, वो तुम वो बहुत, अलग फील देंगे। हाँ, वो अलग ही भाई इफेक्टिव एक तो होंगे। पता है क्या, खुद के जो होते हैं ना, उन पे कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, जो जो मेरे को पढ़ाया है मैंने हर एक चीज कवर कर रखी है। हम्म, ऑनलाइन वालों में ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। सही ये बात। लगता है कि यार इन्होंने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया होगा, और एक्चुअली में एक दो पॉइंट्स ऑनलाइन में छूटे हुए होते हैं जो कि तुम्हें हम्म। एक्स्ट्रा पढ़ाए होंगे, क्योंकि उनको भाई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स के अंदर सब कुछ अगर घुसा देंगे ना, वो शॉर्ट रहेंगे नहीं। हाँ, सही बात। और शॉर्ट अगर रहेंगे नहीं तो उनकी मार्केटिंग क्या होएगी। हम्म, जितने कम जितने कम पेज में वो बनाएंगे उतना अच्छा होता है। और इसीलिए फिर उनकी वो कुछ पार्ट स्किप भी कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं शॉर्ट नोट्स जो कि हद से ज्यादा भर देते हैं। लाइक कुछ इंस्टीट्यूट्स के आती हैं बुक्स, उसके अंदर पूरे के पूरे भरे पड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, वो वो लगता है तुम्हारी चैप्टर ही पढ़ रहे हो पूरा का पूरा वहाँ। हाँ, वो तुम्हारी रिवीजन करवा देंगे, अच्छी करवा हम्म। देंगे, बट तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी हाँ, जिंदगी में। हाँ, सही ठीक बात। है, और वो एक्चुअली टॉपिक नहीं आएगा। हम्म। वो टॉपिक आएगा ही नहीं पेपर में। मैक्स टू मैक्स 4-5 साल में एक बार उसका क्वेश्चन आता है, वो उसका डाल हाँ, देंगे, और तुम्हारी 4-5 साल का एक क्वेश्चन की जैसे ना ऐसी पटेगी, हम्म, तुम बाकी चीजें भूलने लग जाओगे। सही बात है, सही बात है। तो अब थोड़ा सा तो जो तुम्हें वो करते हैं कि मतलब कि और क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे बाद में हम। तो हाँ, जो तो जेई टाइम की तेरे कोई फेवरेट तीन चार यूट्यूबर्स? तीन से मैं भाई देख, एक तो मैं देखता था फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स ठीक है। वाला हमेशा से भगवान का। ठीक है, हम्म। अमन अग्रवाल का थोड़ा बहुत देखता था। हम्म। और इन दो को ही देखता था यार मैं। अच्छा। बाकी आशीष आशीष पांडे आई गेस, नहीं, आशीष अरोड़ा। अच्छा। आशीष अरोड़ा वो फिजिक्स के टीचर हैं, वो हाँ, हाँ। काफी अच्छे हैं। हम्म। और बाकी जो काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि क्विक रिविजन्स, वन हम्म। शॉट, ये सब करवाते रहते हैं, वो मेंस के टाइम पे देखे थे मैंने, ताकि फास्ट रिवीजन हो। पता है मेंस कई के बार टाइम ये पे वाले चैनल जो होते हैं वो हेल्प कर जाते हैं कि तुम्हारे ना फटाफट, एक तो पहली बात तो वीडियो फॉर्मेट पे तुम्हारा और जल्दी रिवीजन होता है, तो वो हेल्प कर जाते हैं कई उसको बार तो। 2x पे लगा के जो भगा के पढ़ते थे। राइट, राइट, राइट। वही। हाँ। तो और उसके अंदर अब बेसिकली क्या होता है। हाँ, हाँ, बोल बोल। हाँ, बोलो बोलो। नहीं, नहीं, बोल बोल, तू बोल। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब तुम कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें बार बार याद आ जाता है कि अच्छा हाँ, ये ऐसे पढ़ा था, इसके अंदर ऐसे से होएगा, और ऐसे हम्म। से होके ये आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हम्म। आसान हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। है। और अब उसको छोड़ के मतलब एजुकेशनल को छोड़ के वैसे तेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल जो तुम्हें देखने पसंद है वैसे फॉर फन पर्पसेस? यार देख, अभी तो मैं यूट्यूब नहीं देख रहा, ठीक है। अभी अच्छा। मैं लाइक एज ऑफ नाउ वही जो होते हैं काफी सेम टाइप के, बीवी हो गया, ठीक है, बीवी का मेन मैंने स्ट्रीम। काफी टाइम से देखा। हाँ, मेन स्ट्रीम ले ले। हम्म। हम्म। बीवी हो गया, थोड़ा बहुत हर्ष हो गया, हम्म। एक स्वागर शर्मा करके है, वो थोड़ा ठीक था। हम्म। ये सब वही। बट अभी मैं यूट्यूब कम देखता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने यही टाइम पे भाई इतना देख लिया था, मेरे पास कुछ बचा नहीं है अब देखने के लिए। तो मतलब कि तो तू जो जब तेरा ब्रेक टाइम होता था तो एंटरटेनमेंट के लिए तू मतलब यूट्यूब वगैरह देख लेता था? हम्म। यूट्यूब ही देखता था मैं, और भाई हम्म। बहुत टाइम वेस्ट होता था मेरा यूट्यूब पे। बीच में मेरी 11 घंटे की यूजेस थी पर डे, भाई, लाइक 2-3 दिन लगातार। तो भाई साहब। उस टाइम पे मेरा दिमाग घूम गया था, मैंने कहा नहीं, ये ज्यादा हो रहा है, डट जाओ तुम। हम्म। तो मैंने उस टाइम पे फिर थोड़ा कम करना स्टार्ट किया था। तो और ये सब सीन होता है बस, और कुछ हम्म। तो नहीं। भाई और मतलब कि ना वो लॉकडाउन का ही टाइम था भाई, जब घर पे बैठे थे ना, तब जो उस गड्ढे के अंदर घुसे हैं यूट्यूब और ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के गड्ढे के अंदर, भाई मतलब कुछ कि था नहीं नया करने को। हाँ, राइट, राइट, राइट। और मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम ऑनलाइन हो तो तुम्हारा बहुत टाइम बचा है, लेकिन भाई डिप्रेस मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था बीच में, तो मेरा ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे से नहीं हो पाई थी तभी, मतलब कि मैं ऐसे कोई अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ा फोन नहीं पाया कॉलेज में। लेकिन जो मेरे को लगता है कि जो भी मैंने करा ठीक है, कि जिस जिस लेवल पे पहुंच पाया मैं नहीं पहुंच पाता, कि अगर लास्ट में मैंने नहीं खींचा होता ना, तो मैं तो भाई साहब मतलब कि बहुत ही कोई बेकार कॉलेज में मेरा एडमिशन होता, लेकिन तब भी जैसे जैसे करके मैंने लास्ट में थोड़ा खींच लिया था, उस वजह से बच गया, नहीं तो खत्म हो गया था मेरा कांड। भाई मैं मेरा भी आया था डिप्रेशन वाला फेज, लाइक लेजिट मैंने 10 दिन ना, मैंने बोल दिया था घर वालों को कि भाई अगर मैंने अब 10 दिन किताब उठा ली ना, तो मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे बस की नहीं होएगा, फिर मैं पूरी जेई की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। तो हम्म। मैंने लाइक 8-9 दिन तक मैंने बुक नहीं उठाई थी इस टाइम पे। ठीक है, वो मैंने हरकत मचाई थी बेफालतू के अंदर, ज्यादा मजे ले रहा था मैं जिंदगी से। ठीक है, बट द थिंग इज, ऑनलाइन में ये हो जाता है, तुम किसी से ना मिल नहीं रहे होते हो, घर पे बैठे हाँ, बैठे वही चार दीवारी के अंदर अब तुम्हारे लग जाते सही हैं। बात। जैसे और पता है क्या, ओपन स्कूल का भी ना थोड़ा बहुत लॉस रहता है। हमने तो भाई काइंड ऑफ ओपन स्कूल हमने देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता, हम्म, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में इतनी अटेंशन हम स्कूल पे देते नहीं थे। सही बात है। क्लासेस लगा ली, ये सब कर लिया, और कुछ नहीं। हम्म। तो बस ये वाला सीन है कि ओपन स्कूल, जब ऑफलाइन स्कूल होता है ना, तो जाते हो तुम जो स्कूल के अंदर, भले ही तुम हफ्ते में 2-3 दिन जाओ, बट हम्म। जो तुम जाते हो ना, तो उस टाइम तुम्हारा वो रिफ्रेश हो छह जाते हैं। घंटे तुम्हारा हम्म। पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। बिल्कुल ठीक भाई। है, वो जो दोस्त वगैरह हरकतें मचा रहे होते हैं ना सारे मिलके,
चाहे कुछ भी हो, 15 मिनट के अंदर ही तुम्हारा पूरे हफ्ते का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है सही बात है उसके भाई, अंदर। सही बात। कोचिंग के अंदर भी सेम चीज होता है। हम्म। कोचिंग के अंदर कभी भी देखना, तो अगर तुम जैसे बैच वगैरह में होंगे, वो जो 2 घंटे होते हैं ना, 2 घंटे एक एक बंदा तुम्हें दिखेगा, क्लास का एक एक बंदा अपना पूरा दिमाग लगा के पढ़ रहा होगा, ठीक है। और वो 2 घंटे के बाद जो 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, उसके अंदर वो हाँ 15 मिनट के अंदर सारे कुत्तों की तरह मजे मारेंगे। सही बात है तो भाई। वो 15 मिनट के अंदर वो सारे 2 घंटे की अपनी थकान उड़ाते हैं, ताकि अगले 2 घंटे के लिए वो फिर से प्रिपेयर हो सके। ऑनलाइन में ऐसा सीन नहीं हो पाता। ऑनलाइन के अंदर तुमने क्लास देखी, तुम ज्यादा से ज्यादा जाके लंच वंच कर लोगे, थोड़ा बहुत मजे मजे मार लोगे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन वीडियो देख लोगे, बट कभी भी ना एंटरटेनमेंट वीडियो से इतना स्ट्रेस रिलीज नहीं होता जितना तुम्हारा दोस्तों हाँ से बात कर। सही बात है, सही बात तो है। अभी भी फोन पे ब्रेक के अंदर अपने दोस्त को फोन करोगे ना, 5 मिनट के अंदर तुम्हारी 10 घंटे से वीडियो ज्यादा वो हो जाएगी। हम्म। 5 मिनट की बात में तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू 10 घंटे की एंटरटेनमेंट वीडियो। हाँ भाई सही है, सही है। तो अच्छा, टॉप इसका 3 या टॉप 5 तू बता, जो वेब सीरीज। मैंने कौन से देख रखे हैं, देख भाई मेरा अ, अभी मैंने जेई के बाद मैंने बहुत सारी देखी थी, ठीक है, खत्म नहीं की मैंने। फ्रेंड्स में भी देख रहा था, बीबीटी देख रहा था, और HIM देख रहा था। हम्म। ये सारी इंग्लिश के अंदर हो गई। ब्रेकिंग बैड देख रहा था। हाँ भाई, और ब्रेकिंग स्क्विड बैड मैंने गेम्स भी देखी, बहुत सही लगी मुझे। काफी अच्छी है, काफी हम्म। अच्छी है। स्क्विड गेम्स वगैरह, मनी हाइस्ट भी बहुत प्यारी थी, ठीक है। बहुत सही, और अभी मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट बनी है। मनी हाइस्ट मेरी वन ऑफ द हम्म। फेवरेट्स है। और बेसिकली वो नहीं आई थी टाइमलाइन अच्छी, जैसे फ्लेम्स वेम्स आई थी, हाँ हाँ कॉलेज हाँ हाँ, रोमांस आई थी। वो मैंने पहले ही तो देख रखी थी काफी पहले। वो हम्म। मैंने डे टाइम पे देखी थी। और भाई हम्म। अपनी कोटा फैक्ट्री तो है ही बढ़िया। हाँ सही वो है। तो भाई बस। लाइक, कब आया था उसका एडवांस से 10 दिन पहले आया था ना लास्ट सीजन, सेकंड सीजन। हाँ शायद शायद। एडवांस हाँ 22 सितंबर को आया था आई गेस, ठीक हाँ है। और जब वो रिलीज हुआ था ना, तो इतना मन कर रहा था देखने का कि यार देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, बट उस टाइम पे मैंने कंट्रोल किया था, क्योंकि उसको एक बार लगा के बैठने का मतलब 10 घंटे गए। हाँ खत्म ठीक है, नहीं पूरा सॉरी, देखी। पाँच 5 घंटे गए, 5-6 घंटे के लिए वो हाँ। पूरी देखी जाती है एक बारी में। तो 5 6 घंटे गए। तो मैंने उस टाइम पे रोका था, और एडवांस के बाद मेरा मन नहीं किया था देखने का, क्योंकि एडवांस के बाद मेरा जेई जेई वाला टाइम मेरे को याद करना नहीं था जब तक रिजल्ट वगैरह नहीं आया। बट स्टिल मैंने कहा देखते हैं, तो फिर एक दिन मैंने बैठ के बिंज कर ली थी वो पूरी। बस ये सारी सीरीज थी। तो आज वर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन, जो सुबह उठ के पढ़ता था या फिर रात को देर तक पढ़ता था? मैं नाइट पर्सन था भाई। मैं रात को ही पढ़ता था। लाइक मेरा क्या था, मैं स्टार्टिंग में भाई मैंने मॉर्निंग में ट्राई किया, बट 6 बजे मेरे को आता था आलस, ठीक है, मैं भले ही उठ जाऊं, हम्म। बट उसके बाद ना मैं रिफ्रेश नहीं हो पाता था। अच्छा। मैं मुंह वो धो के भी बैठता था ना, मेरे को हर 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती थी, तो मेरे को वो काम नहीं करता था, इसलिए मैं क्या करता था, मैं रात को पढ़ता था। लाइक मैंने कभी कभार 12 बजे से लेकर 7 बजे तक के भी सेशंस मारे हैं, ठीक है। तो ओवरनाइट सेशन भी मैंने मारे हैं, तो ओवरनाइट मेरे से पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि शांति होती थी। और मैं क्या करता था, जैसे ये वाली टिप अगर तुम्हें फॉलो करनी है तो तुम कर सकते हो। जैसे तुमने 3 4 घंटे पढ़ने के बाद ना दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है, ठीक है। और रात को अगर तुम ब्रेक लेते हो तो तुम्हारी पूरी रात गई, फिर एक बार ब्रेक हाँ तुमने ले लिया, खत्म, रात फिर तुम खत्म। नहीं उठ पाओगे। हम्म। फिर रात खत्म। तो मैं क्या करता था, मैं गाने लगा के फिर पढ़ने लग जाता था। गाने लगाते ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ना बहुत तगड़ी तरीके से गिर जाएगी, ठीक है। बहुत तगड़ी, मतलब मैं जो लगाता था, मैं लिरिक्स वाले लगाता था। लोग बीट्स वाले लगाते हैं, मेरे से बीट्स वाले में पढ़ाई नहीं होती थी। मैं सही लिरिक्स होती वाले थी। लगाता था, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिर जाएगी। हम्म। बट द थिंग, तुम जो तुम 5 मिनट पढ़ रहे थे ना, अब वही चीज तुम दो दो 5 मिनट की जगह पे तुम 2 घंटे पढ़ लोगे। तो हम्म। वो नेट ओवरऑल तुम्हारा पॉजिटिव में चला जाएगा। हाँ जिस तुम 5 5 मिनट 100% फोकस से पढ़ के उसके बाद तुम थक जा रहे थे, अब तुम 40 से 50% फोकस के अंदर 2 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई देख हम्म। उस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हारे को प्राइमरी काम ही पढ़ना है, और कुछ हाँ तुम्हारे पास काम तो है। तो इन केस अगर तुम्हारी ओवरऑल एफिशिएंसी किसी तरीके से बढ़ रही है, तो तुम वो बढ़ा लो, वो बेटर रहेगा। सही सही। तो अब जैसे जेई मेंस वगैरह आने वाले हैं, हमारे टाइम पे तो 4 अटेम्प्ट हुए थे, अब 2 अटेम्प्ट हुए हैं। मेरे को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 4 अटेम्प्ट तो बिल्कुल बेकार डिसीजन था करने का, 4 अटेम्प्ट वो बल्कि और लॉस हुआ है बच्चों का, इंस्टेड ऑफ कि उनका कोई फायदा हुआ। तो नहीं मतलब मेरे हिसाब से क्या सीन है, मेरे हिसाब से सारी चीजें सही है। देख भाई, एक अटेम्प्ट कम हो जाता है, ठीक है, एक अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि लोगों के साथ फकअप्स होते हैं कभी कभार। तो वो फकअप्स उनकी वो पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। तो एक अटेम्प्ट तो बहुत बेकार चीज है, ठीक है। अब बात आई 2 अटेम्प्ट्स की, ठीक है। 2 अटेम्प्ट्स के अंदर क्या सीन है, 2 अटेम्प्ट्स और 4 अटेम्प्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हारा जो तुम्हारा बेस्ट है ना वो आ जाएगा। क्योंकि तुम सबके पास ही 2 अटेम्प्ट है ना, फिर तुम सिर्फ हाँ। तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट नहीं है। सबके पास 2 अटेम्प्ट है, सबको दो ही मौके मिलेंगे अपना बेस्ट देने की। तो हम्म। जौन सा उसमें से बेस्ट दे गया वो खेल गया। 4 अटेम्प्ट में भी यही सीन था कि सबके पास 4 अटेम्प्ट हैं।
4 अटेम्प्ट में तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस है, बट ये है तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस है तो बाकियों के सबके पास भी पास ज्यादा ज़्यादा ऑप्शन। ऑप्शन है। लेकिन यार 4 अटेम्प्ट में हाँ ना बहुत ज़्यादा हो जाता था, और उस वजह से जब लास्ट अटेम्प्ट पहुंचता था तो बंदों के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे, लेकिन परसेंटाइल बहुत कम हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा हम्म। कांड हो जाता था। और 2 अटेम्प्ट्स बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट था, ना ज़्यादा और ना कम, ना 1 जितना कम ना 4 जितना ज़्यादा। तो आई थिंक 2 अटेम्प्ट्स इज लाइक वेरी नाइस। तो बच्चा जिनको करना है तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर जो, बेसिकली एनीथिंग ग्रेटर देन 1 अटेम्प्ट इज फाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेंस के अंदर 1 अटेम्प्ट कम है, और एडवांस के अंदर लाइक 1 अटेम्प्ट ठीक है यार, एडवांस का पेपर एक ही बार दे सकते हो तुम, सही बात। 2 बार दे भी नहीं सकते। हाँ, और वो फिर एडवांस की वो जो उसकी इज्जत है वो कम हो जाएगी ना यार, जो एक वही एडवांस। एग्जैक्टली, एडवांस की इज्जत है ना वो एक उसी पेपर के ऊपर है कि तुम एक ही पेपर, तुम्हारे पास एक ही चांस है, यही चांस है फोड़ने का, सही बात। इसमें फोड़ो या। हम्म। और वो भी इतना प्रेशराइज्ड पेपर भाई साहब, 3 घंटे तुम पेपर दे रहे हो, तुम्हारा जैसे ही माइंड कूल डाउन हुआ उसके बाद एक और एक और पेपर, तीन और घंटे दूसरा पेपर और खतरनाक वाला। भाई, तुम और 2 बार हमेशा दूसरा पेपर हमेशा ज्यादा मुश्किल होगा, और तुम्हारी फट जाएगी और तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, मतलब इसको नहीं बोलते हैं कि करेगा भाई। वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। वही, लाइक तुम्हें वो एक्चुअल प्रेशर टेस्ट होता है जब तुम्हारे मारता है ना वही तरीके से, कि हम्म। भाई बैठ, तू बैठ के दिखा, तू पेपर सॉल्व मत कर, तू बैठ जा हाँ, पाँच छह वो घंटे वही पेपर करके देना ही आ जा। अपने आप में एक टेस्ट है। वही दो, लाइक सेकंड पेपर के अंदर क्या होता है, बंदे 1 घंटा खींच जाते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके 1 घंटा स्टार्टिंग का दे देंगे, सेकंड सेकंड जो घंटा होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और थर्ड घंटे में तुम घंटा कुछ नहीं कर पाते। हम्म। थर्ड घंटे में बस तुम्हें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम जल्दी ऐसे पेपर बैठ के बस ओवर हो। ताड़ रहे होते हो, पेपर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं हाँ आता। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक काफी बार जैसे मॉक टेस्ट, चलो फाइनल पेपर के अंदर तो तुम्हारा जोश होता है, तुम्हें पता है तुम्हारे जितने तुमने साल लगाए हैं वो अभी 1 घंटे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो तुम वो खींच जाते हो। बट मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हारा क्या होता है, मॉक टेस्ट के अंदर लास्ट के कभी भी देख लेना, तुम्हारा 1 घंटे ना बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि हम्म। उस 1 घंटे के अंदर तुम्हारा दिमाग इतना पको रखा होता है, हम्म। तुमसे ना कुछ सोचा जाता, प्लस तुम्हें ये लग रहा होता है भाई जल्दी से पेपर खत्म हो और मैं भागूं, सही बात मेरे को है। अब आराम करना है। और हम्म। एडवांस के बाद तुम अगर बुक उठा रहे हो ना, तो तुम्हारी हिम्मत है भाई, मतलब एडवांस के मौके के बाद अगर तुम उसी दिन अगर बुक उठाने की हिम्मत रख पा रहे हो तो तुम अलग लेवल के बंदे हो। हम्म। तो जैसे मेरे को अब तो बिल्कुल। एडवांस का मौके देने के बाद बोल बोल। आधे दिन का ब्रेक चाहिए होता है, हाँ। मैं कह रहा हूँ एडवांस का पेपर देने के बाद मेरे को वो वाला पूरा दिन मतलब गायब चाहिए, अगर मैं जैसे हम्म। 5 बजे पेपर दे के आ रहा हूँ हम्म। तो अगली सुबह तक मैं बुक नहीं खोल सकता, राइट। ये वाला सीन। तो जैसे अब बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है, जो बच्चे जिनका एग्जाम आने वाला है अप्रैल वगैरह में, तो उनके लिए हम्म। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तो थोड़ी होता है ना कि तुम ये कर लो, या थोड़ी स्ट्रैटेजीज, तो टिप्स की इससे दूर रहना, मतलब इसको बोलते हैं कि थोड़ा तू वो दे कि इन गड्ढों में मत फंस जाना, लास्ट बाकी तो मोमेंट सब चिल है। हम्म। लास्ट मोमेंट टिप्स में बेसिकली सोशल मीडिया हटा दो, ठीक है, मत करो, मजे मत लो बेफालतू के अंदर, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि क्या हम्म। कहते हैं मैं सोशल मीडिया पे खेल जाऊंगा ये वो ये वो। सोशल मीडिया हटा दो, जो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट्सएप जरूरी होता है तो वो रख लो, व्हाट्सएप के अंदर भी ये नहीं तुम किसी से भी बतियाए जा रहे हो ये वो हम्म। ये वो, जहाँ पे काम की चीजें वो करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ो, नहीं है तो 1 महीना भी है ना पेपर के अंदर, अभी 1 महीने के एक महीना आसपास है। अगर है, हाँ 1 महीना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, हम्म। ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, नहीं तो जितने अच्छे क्वेश्चन उठा सकते हो वैसे टाइप के क्वेश्चन उठा के उन्हें बनाओ, ये सब है। और बढ़िया अपनी डाउट्स वाउट सॉल्व करते रहो, कोई भी डाउट्स छोड़ना मत, डाउट्स को बाद के लिए मत छोड़ना, आए क्लियर मारो, सही बात। ठीक है। और अगर जिससे एडवांस के लिए, मतलब अभी मेंस में तो कम टाइम है बट एडवांस में टाइम है, तो हमारे सर ने एक टिप बताई थी, तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम्हें डाउट्स एक्चुअल में सॉल्व करना है, लाइक अपना लेजेट उनको यूज करना है। फर्स्ट अपना खुद का अटेम्प्ट दो, ठीक है, नहीं हम्म। हुआ दूसरा अटेम्प्ट, फिर हम्म। भी नहीं हुआ तीसरा अटेम्प्ट अपने नोट्स पढ़ने के बाद दो, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ चौथे अटेम्प्ट के अंदर अपने एक बार फ्रेंड से हल्की सी हिंट लो, क्वेश्चन मत सॉल्व करो, हिंट लो हम्म। कि भाई ये हिंट दे दे, वो हिंट दे देगा, उसको सॉल्व करो। फिर भी सॉल्व नहीं होता ना, फिर जाके तुम सॉल्यूशन देखो, या फिर सॉल्यूशन ना देखो, अगर तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो तो टीचर से पूछो। ये तुम्हारा जब तुम 4 टाइप की स्क्रीनिंग प्रोसेस से जाओगे ना, तो तुम्हारा जब वो डाउट सॉल्व हो के आएगा, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा बन जाएगा कि कोई इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हें दूसरा क्वेश्चन डाउट आएगा ही नहीं। सही बात, सही बात। तो एडवांस के टाइम तक अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, मेंस तक करना तो मुश्किल है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर ना इतना बड़ा डाउट बनाने में ना बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि आधी आधी बार तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद भी समझ नहीं आता कि क्या सीन है क्या नहीं है। हम्म। और बेसिकली 2 अटेम्प्ट वाला सीन तो अभी भी करो, एक डाउट ये नहीं कि डाउट आते तुमने छोड़ दिया, हाँ। 2 अटेम्प्ट वाला और दोस्त से हिंट वाला सीन कर लो, ठीक है। नोट्स नोट्स से बार बार जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जल्दी से एक अटेम्प्ट दो, नहीं हुआ दूसरा अटेम्प्ट दो, ज्यादा लग रहा है तीसरा अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद बस दोस्त से हिंट ले लो कि भाई मेरे को इसकी हिंट दे दे कि मेरे को प्रोसीड कैसे करना है, वो प्रोसीड करने के बाद खुद सॉल्व करो, फिर नहीं होता फिर सॉल्यूशन दो मेंस के लिए, और एडवांस के लिए वो नोट्स वाला भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे फिर नोट्स बहुत बार रिवाइज हो जाएंगे।
तो वैसे अब बच्चों का जैसे पेपर आने वाला है तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि कई बार बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का तो कुछ दे दे तो अच्छा रहेगा। भाई ढीले अब पढ़ने में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना। अगर तुम अभी ढीले पड़ गए तो तुमने जो पिछले कुछ टाइम से मेहनत की वो सारी बेकार है। हम्म। ठीक है, लास्ट में वही मैराथन वाली बात है। तुम अगर अभी ढीले पड़ गए ना तो बाकी सब भाग के ऐसी खींच के तुम्हारी लेके जाएंगे ना, हाँ। तुम पैर चलाते रह जाओगे और लग जाएंगे। हम्म। तो बेसिकली अभी अपना मेंस के लिए ऑल इन जाओ। जितना तुम कर सकते हो सारी मेहनत करके डाल दो, क्योंकि भाई देखो, जब तुम अच्छे कॉलेज में बैठे होगे ना तो तुम्हें अलग टाइप की फील आएगी। ठीक है, तुम कह सकोगे कि हाँ ठीक है, मैंने इस टाइम पे मेहनत की है और मेरे पास अभी ये रिजल्ट है, कोई इस पे चैलेंज नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है, अगर तुम अभी ढीले पड़ जाओगे ना, जनता ये कह देगी कि हाँ ठीक है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर रहा था, जो भी है ये वो है वो। हाँ। अगर लास्ट के टाइम पे खींच गए ना, तुम्हारे को कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि कि ये कैसे कर रहा है ये वो ये वो। तुम एक बार ले आओगे ना तो फिर भाई सबके नजरिए चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिसका अच्छा था उसका अच्छा रहेगा, जिसका बुरा था ना उसका भी सही हो जाएगा। और बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब हम्म। तुम्हारे हाथ सामने रिजल्ट आएगा ना कि यार मैंने फोड़ा है, तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई जो मेरी ये मेहनत थी ना, जो मैंने अपनी मतलब लिटरली आंसू बहा बहा के मेहनत की है, सही बात वो है। कहीं पे वेस्ट नहीं गई। वो हम्म। सामने मेरे को दिख रही है। बिल्कुल। और मतलब मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि तुम इस टाइम में तो खासकर कि अपनी स्लीप को बिल्कुल वो मत करना, अच्छी एक स्लीप लेना, 6 से 8 7 घंटे के आसपास की स्लीप लेना है, क्योंकि जो तुम पढ़ते रहोगे वो तुम्हारी तभी तुम्हारी मेमोरी में जाएगा अगर तुम अच्छी स्लीप लोगे। तो स्लीप मतलब एक प्रॉपर एक उसका साइंस उसको बैकअप करती है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि भाई तुम 3 4 घंटे की नींद पे हो और आधे तो मरे वैसे ही पड़े हो तुम, और उसके बाद पढ़ भी रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। भाई वही है ना, स्लीप से तुम्हारी मतलब मेमोरी रिटेंशन भी होनी चाहिए ना भाई। हम्म। तुम पढ़े जा रहे हो, तुम भरे जा रहे हो दिमाग के अंदर, तुम एक डब्बे के अंदर कितना भर लोगे। राइट। उसके अंदर भी तुम्हें फिर वही सोते ही ना थोड़ा सा मेमोरी रिटेंशन, लाइक तुम्हारा फिर ब्रेन थोड़ा ईज आउट हो जाता है। तो वो नई इन्फॉर्मेशन ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम सोओगे नहीं ना तो तुम्हारी वही पुरानी इन्फॉर्मेशन बेफालतू की चीजें भी चलती रहेगी और फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और जब थक जाते हैं ना भाई, थक के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल। थक के तुम थक के तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी गिर जाएगी, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लाइक जैसे वो गाने वाला था ना, वो गाने वाला इसीलिए था कि गाने गाने जब मेरे को नींद आती थी तब सुनता था मैं, ताकि थोड़ा वो नॉर्मलाइज हो जाए। नहीं तो ऐसे लगते हैं ना पढ़ाई के, क्योंकि सोते सोते भाई देखो, पढ़ाई करते वक्त ना हमेशा तुम्हें नींद आएगी, हाँ क्योंकि भाई पढ़ाई करते हमेशा। वक्त बहुत तक वही, लाइक 1000 में से एक बंदा ऐसा होएगा जिसका पढ़ाई करना शौक होता है। ठीक सही है, बात है भाई, सही बाकी बात। कोई नहीं। और जब तुम शौक से अगेंस्ट जाते हो ना तो तुम्हें नींद आएगी। तुम गेम खेलोगे ना, गेम तुम पूरी रात निकाल दोगे, पता भले भी तुम नहीं चलेगा थके हुए दिन। हो। और हाँ, नहीं पता लगेगा। और अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम फुल एनर्जेटिक, अभी कॉफी वॉफी पी के सो के भी उठे हो ना, हम्म। तब भी तुम्हें लाइक 1 घंटा पढ़ने के बाद नींद आने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा शौक नहीं है भाई पढ़ाई करना। तो अपनी नींद कंप्लीट रखो ताकि तुम्हें ज्यादा नींद आए ना। और भाई मतलब फाइनली यही कहना चाहूंगा मैं तो कि यार अब तो तुम फुल अपना जितना पोटेंशियल है उतना दे दो, किससे कंपेयर तो मत ही करो। तुम्हारा पता है कि हम्म। भाई मैंने, तुम अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि मैं जितना दे सकता था मैंने दे दिया, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो अपनी एस्थेटिक में गया, देखी जाएगी, वो वो देखी देखी जाएगी। जाएगी। हाँ, जो रिजल्ट आएगा वो देखी जाएगी। हम्म। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे यार ये चीज याद रखना कि इट इज जस्ट एन एग्जाम, जो भी हमने बात करी है वो सब एक मतलब जिसको बोलते हैं कि लाइफ का एक बहुत छोटा पार्ट है, तो इसको तुम इतना ज्यादा अपने ऊपर मत हावी होने देना कि तुम कुछ बहुत ऐसे कोई डिप्रेस हो जाओ या ऐसा कोई गलत स्टेप उठा लो भाई। क्या बोलते हैं कि जिसने पढ़ाई भी नहीं कर रखी वो भी 100 100 हजार हजार करोड़ रुपए की बिजनेस चला के बैठे हैं, और कुछ मतलब कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो एक जस्ट उसका एक इसको बोलते हैं रोड टू सक्सेस है, और ऐसी हजारों करोड़ों रोड्स हैं और। भाई वही है, फाइनल डेस्टिनेशन से ज्यादा मैटर जर्नी करती है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तुम बेसिकली इस पेपर का मकसद यही होता है कि तुम स्ट्रेस लेना सीख जाओ। कंपनीज इसीलिए आती हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्योंकि उनको पता है ये बंदा स्ट्रेस झेल के आया है और ये आगे भी स्ट्रेस झेल लेगा। नहीं तो क्या वो, ये थोड़ी है कि तुमने पेपर क्रैक किया है। वो तो तुमने भाई क्वेश्चन 4 साल पढ़ के, तुम अगर तुम एक प्रॉपर चीजें पढ़ रहे हो, वो पढ़ के भाई पेपर लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है, जो 4 साल में नहीं कर रहा वो 8 साल मेहनत करके वो पेपर क्रैक कर लेगा। बट द थिंग इज, जो स्ट्रेस झेल गया ना वो पेपर के वक्त का, हाँ। तो कंपनीज को पता है कि ये बंदा स्ट्रेस झेल सकता है, तो कंपनी इसीलिए उसको उठा के लेके जाती है कि हम इस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी डालेंगे ना तो भी ये झेल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सारी गेम ही स्ट्रेस की होती है, तो हम्म। तुम्हें स्ट्रेस लेना है, बट इतना लेना है कि जो तुम्हें स्ट्रेस पुश करे। ये नहीं कि स्ट्रेस तुम्हें पुल डाउन कर रहा है, तो वो वाला स्ट्रेस बेकार हो जाएगा। हमेशा स्ट्रेस उतना लो जितना तुम्हें पुश करे, उससे ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बिल्कुल और बिल्कुल। वही वाली बात है, सबसे बढ़िया अपने आप से ऑनेस्ट रहो और अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट रहो। बिल्कुल। पेरेंट्स से झूठ बोल ना,
तो तुम्हारे लगेंगे, ठीक है। देखो, हाँ। माँ बाप ना तुमसे पूछेंगे कि क्या प्रिपरेशन चल रही है, ये है वो है। तुम बहुत आसानी से माँ बाप का बना सकते हो, ठीक है। वो तुम्हें ऊपर से कुछ नहीं बोले, वो ऊपर से बोल देंगे हाँ ठीक है चल। अंदर से उनको भी पता है कि तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे, बट वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ना माँ बाप का बनाओ ना अपना बनाओ, बाकी पूरी दुनिया का बनाते रहो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ये तीन चीजों का बिल्कुल मत बनाओ, और फिर तुम देखना बहुत फर्क आएगा डायरेक्ट। स्वीट। तो भाई इसी बढ़िया से नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों भाई सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द, बाय बाय, टेक केयर।